उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जगड़ कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। और आया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती लाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है, वो पर उपकार करते हैं। पथिक जो बात कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। महावीर भगवान की नमः श्री वर्तमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोहलाञ्छनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान दिन शासन नायक श्री महावीर भगवान के आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के गंधर आचार्य श्री कुंभू सागर जी महाराज के आचार्य गुरुवर प्रज्ञा समन्वय देव नंदी जी महाराज के श्रीमद जैन धर्म की अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। एक संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था और उन्होंने प्रवचन में बताया कि हमारे लिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए
परमात्मा का दर्शन करने में यदि कोई आड़ा आता है तो वो है केवल हमारी नाक। क्या आड़ी आती है? पूरा प्रवचन संत महात्मा ने इसी बात पर दिया कि जब तक ये नाक आड़ी आएगी तब तक परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन की प्यास तो मुझे जन्म से ही है, मैं सोच ही रहा हूँ कि कब होंगे कब होंगे कब होंगे। आज महाराज जी ने क्यों दे दिया है कि ये नाक आड़ी आती है। उसमें घर जाने के बाद अपनी नाक ये है, क्या कर दिया? नाक काट ली। नाक काटने के बाद भी उसको दर्शन, क्योंकि अब उसने सोचा नाक तो कट ही गई, अब यदि कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, तो इसलिए सोच लिया कि मुझे दर्शन हो गए। क्या सोचा? उसने एक व्यक्ति ने आकर पूछा, भाई साहब ये क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं, नाक काटी। बोले क्यों? बोले महात्मा ने बताया था कि यदि ये नाक आड़ी आना बंद हो जाए तो परमात्मा के दर्शन होंगे, इसलिए मैंने नाक को काट दिया। तो बोले दिख गया? बोले दिख गया। क्या बताओ तुमको, क्या परमात्मा का स्वरूप है? ऐसा स्वरूप किसी को आज तक न दिखा है न दिखेगा जब तक ये नाक नहीं कटेगी। और तुम मान लो मेरी बात, विश्वास कर लो इस बात पर, महात्मा ने झूठ नहीं कहा था, बिल्कुल सही बात बताई थी। तुम भी इस बात को गौर करो। और यदि तुमने नाक का ये जो बॉटम है, टॉप है, टॉप ऑफ द नोज, उसको यदि कट कर लोगे तुम्हें भी दर्शन हो जाएंगे। वो भी उसकी बातों में आ गया, उसने भी नाक काट ली। नाक काटने के बाद तो दर्शन हुआ ही नहीं। उसने कहा तुमने मेरे साथ झूठ बोला। बोले देख अब झूठ तो हो ही चुका है, अब तो किसी को ये मत बताना, ऑलरेडी कर चुकी है, पूरी कर दूंगी। इसलिए जब भी कोई पूछे कि होगा तो बोलना इससे बढ़कर के और कोई परमात्मा है ही नहीं। धीरे धीरे बात फैलने लग गई, एक एक आदमी पूछता गया। इन दोनों ने और प्रभावना की, नाक काटे दर्शन करे, नाक काटे दर्शन करे, परमात्मा दिख जाएगा, परमात्मा दिख जाएगा। और ऐसे कह के नक्कटों की एक फौज तैयार हो गई, फौज तैयार हो गई। धीरे धीरे बात राजा के काल तक गए। राजा ने अपनी तैयारी लगाई, वो इन्वेस्टिगेशन करो ये क्या माजरा है। और जब इन्वेस्टिगेशन किया और मालूम पड़ा कि ये तो परमात्मा के दर्शन के लिए नाक काटी जा रही है, तो राजा ने जो पहला नाक काटा था उसके लिए बुलाया कि तुमने क्यों नाक काटी? बोले महात्मा ने बताया था कि नाक काटने से दर्शन। बोले दर्शन हो गए? बोले हाँ। बोले कैसा है? बोले क्या बताओ राजन, आप भी काट लो। ये सब मूर्ख नहीं है, ये सब पागल नहीं है, आप काटोगे तो समझ में आएगा। अरे शक्कर भी कोई बताने से कोई मीठी लगती है, आप खा के देखो। शक्कर जब तक जीभ को टच नहीं करेगी तब तक बोलने से कोई फायदा। बोले पागल मत बन और फालतू की बातें मत कर, बकवास मत कर, मुझे ये बता कि परमात्मा कैसा है। बोले परमात्मा का तो कोई रूप है ही नहीं, वो तो अमूर्त है। तो पागल, जब अमूर्त है तो तुझे दिखा कैसे? परमात्मा अदृश्य है, अमूर्त है, उसका रंग नहीं, उसका आकार नहीं, तो नाक काटने से तुम्हें दिखी कैसे? जब बात मालूम पड़ी तो सब बात खुल गई, पोल खुल गई। और फिर महाराज के पास उसे ले जाया गया। महाराज ने कहा पति मूर्खों, मैंने ये नाक काटने को नहीं कही थी। नाक का मतलब है अहम, जो तुम्हारे नाक पर हमेशा चढ़ा रहता है, जिसके कारण तुम परिवार में एक साथ नहीं रह सकते हो। और जब तक ये अहंकार है, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, महात्मा तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने माता पिता की भी आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अहंकारी आदमी के लिए माता पिता की कृपाएं भी प्राप्त होने वाली नहीं है, और ये वास्तविकता है। अभिमान है जगत में समझ में आया। अंतिम समय में जब उसके पुत्र मारे गए, जब उसके विभीषण ने साथ छोड़ दिया और लंका अकेली रह गई, वो अकेला रह गया, उस समय उसको समझ में आया कि वास्तव में मैंने गलती की है। किंतु अब यदि मैं सीता को राम के पास छोड़ के आऊंगा तो दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। क्या सोचा कि इतना बड़ा शक्तिशाली रावण राम के सामने झुक गया, ये अहंकार उसके लिए आगे आ गया। उसने सोचा कि मैं राम को हराऊंगा और हराने के बाद उसकी सीता उसको लौटाऊंगा। इस अहम के पीछे उसका सर्वनाश हो गया। वंश में बंधुओं, जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक हमारे लिए भगवान के भी दर्शन नहीं हो सकते। ये अहंकार ही तो आज सबसे बड़ी समस्या है घरों में।
चार भाई आज इकट्ठे नहीं रह सकते। किस कारण से नहीं रहते? सबकी अपनी ईगो है, सबका अपना ईगो है, और उस ईगो के कारण आज दो भाई चार भाई एक साथ नहीं रह सकती है, देवरानी जेठानी एक साथ नहीं रह सकती है, सास बहुएं एक साथ नहीं रह सकती है। शादी होने के बाद आई कि तुरंत अपने पति के कान भरने लग जाती है, चाबी भरने लग जाती है कि कब अलग होना है, कब अलग। सारे सदस्यों का भाग्य कमजोर होता है और किसी एक मेंबर के पुण्य से सारा परिवार चलता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको बता रहा हूँ। या तो कोई बहू का पुण्य है जिसके पुण्य से पूरा परिवार चल रहा है, या फिर किसी भाई का पुण्य है, या फिर आपके पिताजी का पुण्य है, उनके पुण्य से ये पूरा परिवार चल रहा है। कभी कभी घरों में अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं और लोग सोचते हैं कि हमारा पाप है, अपाहिज बच्चा कहाँ से आ गया। ध्यान रखना, अपाहिज बनाने वाला उसका पाप अलग है, किंतु कभी कभी उसके पुण्य से भी परिवार चलता है। अपाहिज बच्चों के पुण्य से सारा परिवार वैभव और समृद्धि के गोते खाता रहता है। इसलिए कभी अलग अलग होने की नहीं सोचना। इतनी छोटी सी ईगो, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, घर हमारे पास है, गाड़ी घोड़े हमारे पास है, नौकर हमारे पास है, सब होने के बाद केवल एक हमरी तुमरी, केवल एक थोड़ी सी ईगो के कारण लोग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद फिर उन्हें पछताना पड़ता है। चार भाइयों का परिवार था, हमने ऐसे कई परिवार इस समाज में देखे हैं जो एक साथ रहते थे, तब तक तो बहुत अच्छे चल रहे थे, सब में सुख शांति थी, वैभव बढ़ रहा था, समृद्धि बढ़ रही थी, क्योंकि पता नहीं था कि किसका पुण्य चल रहा है। क्योंकि जैसे ही अलग हुए, अलग होते ही फिर अपना अपना पुण्य और पाप आगे आ जाता है और उसमें समझ नहीं पाते हैं। जिसका पुण्य था वो तो अब भी फलता फूलता है, और उसके निमित्त से ये फल फूल रहे थे, ये सूखने लग जाते हैं। एक कहानी हमने चतुर्मास के प्रारंभ में बताई थी, वो और एक बार दोहराता हूँ, सुनिए। चार मित्र थे और चारों मित्रों ने जो है सोचा कि हम चले कहीं घूम करके आते हैं, ऊटी शिमला और कुल्लू मनाली, कहीं तो भी जाके आते हैं। चारों घूमने के लिए और घूमने गए तो एक बिहार जंगल में फंस गए। उनको आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था। अब ऐसा होने के बाद अचानक भयंकर घनघोर बारिश होने लग गई, बिजलियां कड़कने लग गई, बिजलियां गिर रही थी। ऐसे समय में चारों ने सोचा कि अब क्या करें। चारों लोग जो है एक झोपड़ी में खड़े थे, चारों के चारों एक झोपड़ी के नीचे आ गए, और चारों ने सोचा कि हम लोग कई बार घूमने गए हैं, किंतु आज भी अपने साथ ऐसा हुआ, शायद हम चार में से एक पापी है। क्या सोचा? हम चारों में से एक कोई ना कोई है जिसका भाग्य बहुत कमजोर है, वो पापी है, और उसके कारण आज चारों को ये मुसीबत देखनी पड़ रही है। सामने एक पीपल का पेड़ था, चारों ने सोचा कि एक काम करो, हम चारों में से जो भी पापी होगा उसके ऊपर वो बिजली गिर जाएगी, 3 बच जाएंगे। 3 की सुरक्षा के लिए एक को अपना बलिदान देना पड़ेगा। एक एक करके जाओ और पेड़ को जो है ऐसी परिक्रमा लगा करके आ जाओ। बात समझ गई? तो वे झोपड़ी में खड़े थे, उनमें से पहला जो है पहला निकला। अब डर तो खा ही जाता है, कितना डर लगता है, बाइचांस नहीं वो पापी होंगे तो बिजली तो मेरे ऊपर गिर जाएगी, ऐसा सोच रहा था, डर रहा था, पेड़ कांप रहे थे। गया धीरे से सामने गया, ये सामने वाले पेड़ को परिक्रमा लगाई और फटाक से आ गया, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी। ऐसे ही दूसरा गया, दूसरा भी वापिस लौट गया, तीसरा गया, तीसरा भी वापिस लौट गया। अब चौथे को देखो क्या हो, डर गया। उसने सोचा कि आज तो मैं मरा, 100% श्योर है कि पाप मेरा ही है, मैं अभागी हूँ, मेरे अभाग्य के कारण ये बहुत बड़ी मुसीबत सबके ऊपर आई है। बेचारा डर गया और डर के मारे जो है धीरे धीरे कपते बहुत हल्के से वो पार लगाने लग गया और गया पेड़ के पास। पेड़ के पास सोचा नहीं और बिजली जोर से करके और करके वो गिरी। तो कहाँ गिरी? झोपड़ी के ऊपर गिरी। कहाँ गिरी? तो काफी कौन थे? काफी। और पुण्यवान कौन था? वो अकेला साथ में था, इसमें चारों की सुरक्षा थी, उसको पापी समझ करके अलग कर दिया और बिजली उन तीनों के ऊपर। आप समझ लीजिए, ये फॉर्मूला हर परिवार में काम करता है। किसी एक दो के ही पुण्य से परिवार चलते हैं, वैभव बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है।
शांति बढ़ती है। ये एक मोटी ही पुण्य से परिवार चलते हैं, किंतु हमें वो पता नहीं है कि हमारे परिवार में वो पुण्यवान। इसलिए आज भी संयुक्त परिवारों में विश्वास करना चाहिए। रहने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अलग अलग जगह रहने लग जाओ, किंतु बिजनेस तो एक साथ कर सकते हो। परिवार तो बिजनेस से और व्यापार से चलते हैं। चारों मिलकर के आज भी यदि धंधा करेंगे, अलग रहने लग जाओ, कोई बात नहीं, महिलाएं बहुत चिपचिप करती है। बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, बने बिना वजह रहने वाले तो महिलाओं को अलग कर दो। इन्हीं के कारण चिपचिप ज्यादा होती है। देखो बुरा मत मानना, ये सारा संसार कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो आप क्या करो, बिजनेस एक रखो, बुरा मत मानिए, बिजनेस एक रखिए, बिजनेस एक ही रखिए, व्यापार एक रखिए, और रहने का जो अरेंजमेंट है वो आप अलग कर सकते हो, खाने पीने का अरेंजमेंट अलग कर सकते हो। किंतु व्यापार में यदि अलग कर देंगे तो फिर जिसका जैसा भाग्य है, जिसका जैसा पुण्य है, वो पुण्य और पाप अपने असर दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे लिए प्रेम से रहना चाहिए। अलग करने वाला और कोई नहीं है, वो है हमारा अहंकार। कौन है? शांतिलाल जी। अलग करने वाला केवल हमारी नाक है, हमारा अहंकार है। अहंकार का भाव न रखो, हमारे लिए अहंकार। बहन हमें कितनी बढ़िया बढ़िया शिक्षा देता है, सोचिए। प्रेम से रहो, प्रेम रहेगा तो मैत्री रहेगी, मैत्री रहेगा तो विश्वास रहेगा, और विश्वास रहेगा तो संगठन बना रहेगा। और यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, अहंकार है, तो ध्यान रखना कितना भी मंदिर जाओ उससे कुछ होने वाला। भगवान का भक्त बनने के पहले हमारे लिए परिवार का मित्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भगवान का भक्त नेक्स्ट स्टेज है, वो अगली सीढ़ी है, वो ऊपर की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? हमारे लिए जीवन में अपने परिवार का क्या बनना चाहिए? मित्र। और मित्र से ही किया जाता जरूरी नहीं है। हमें अपने माँ बाप का मित्र बनना चाहिए, हमें अपने पति का मित्र बनना चाहिए, हमें अपनी पत्नी का मित्र बनना चाहिए, बेटों का भी मित्र बनना चाहिए। मित्र हरेक के साथ मित्रता का संबंध होना चाहिए। माँ बाप के साथ भी मित्रता का संबंध होना चाहिए। मित्रता होगी तो प्रेम होगा, मित्रता नहीं होगी तो प्रेम भी। आज नौकर क्यों रखने पड़ते हैं जी माँ बाप के लिए? क्यों रखने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर भुगने हैं? चलो तुम व्यापार को जाते हो, तुम्हारी पत्नी तो है, वो सेवा नहीं कर सकती, आप सेवा नहीं कर सकते माँ बाप की। क्यों माँ बाप के लिए? ध्यान रखना, 3 लोगों के लिए कभी नौकर नहीं रखते। किसके लिए? परमात्मा के लिए, महात्मा के लिए और माँ के लिए। इन तीनों के लिए कभी नौकर नहीं रखना चाहिए। जो लोग परमात्मा के लिए अर्थात भगवान के लिए नौकर रखेंगे, नौकरों से भगवान की सेवाएं कराओगे तो तुम भी नौकर बनोगे एक दिन। यदि गुरु की सेवा के लिए नौकर रख दोगे, कहेंगे कि नहीं भैया मेरे कपड़े खराब होते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ सेवा। और यदि तुम गुरु की सेवा में अर्थात महात्मा की सेवा में नौकर रखोगे, परमात्मा के लिए नौकर रखोगे और माँ बाप के लिए भी नौकर रखोगे, तो अगला जन्म 100% या तो बने का नहीं तो नौकर का। किसका होगा? क्यों? क्योंकि जो तन करके चलते हैं, अकड़ करके चलते हैं, कभी सिर झुकाना नहीं जानते हैं, वे अगले जन्म में बंधे उनके बने का तो कैसा होता है? 12 महीने झुका हुआ, जीवन में झुका हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए पूर्वाचार्य का वचन बता रहा हूँ कि कौन लोग बधे की बलियान में जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, जो लोग बहुत अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, माँ बाप के सामने सिर नहीं झुकाते, गुरु और भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते, वो मरकर क्या बनते हैं? बने बनते। इसलिए क्या नहीं करना? माँ बाप के लिए नौकर नहीं रखना चाहिए। नौकरों से काम करवाते हो, माँ को पानी चाहिए तो ए राजू, ए रामलाल, माँ को पानी नहीं, क्यों? तुम्हारे के हाथ भूल जाने वाले हैं, तो इतनी सी एनर्जी तुम्हारी बहुत वेस्ट होने वाली है कि माँ के लिए तुम पानी नहीं ले सकते हो। ये सब नौबत माँ बाप के लोगों पर क्यों आ रही, ये भी समझ लो। ये माँ बाप लोग जो है अपनी चाबियों का चलना छोड़ देते हैं। मैं बुजुर्ग लोगों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपनी चाबी का चलना मरते दम तक मत छोड़ना। यदि तुम अपनी प्रॉपर्टी यदि तुम अपने भूतेगी, सुनो, ये बहुत अभी की घटना बता रहा हूं मैं। कौन बात कर रहा?
बूढ़ी अम्मा है जो मोबाइल से बात कर रही है, उसको भी मोबाइल से बोला क्यों नहीं है। सबको बेचैन करके रखा है उस मोबाइल में। तो मैं कह रहा था कि चाबी का चलना अपनी प्रॉपर्टी अपने जीतेगी बच्चों के नाम पर मत करना, ये जमाना नहीं है अभी अच्छा। यदि तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना सब कुछ यदि बच्चों के नाम कर दोगे, वो तुम्हारी तरफ छोटी आंख से भी देखने वाले, ये अभी ताजा घटना हमने जो सुनी है, सगी माँ से वैर करने वाले बच्चे हैं और माँ के हाल हो रहे। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपने बच्चों पर भरोसा रखा कि ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे तुम समझती हो, वो थोड़ी ना समझता है कि वो तुम्हारा कलेजा है कि कलेजे का टुकड़ा है, वो नहीं समझता है। इसलिए तुम क्या करो, चांदी का छल्ला, एक ऐसा छल्ला बनाओ और उसमें 4-8-10 चाबियां लटका दो। तुम्हारी तिजोरी में कुछ हो या नहीं हो, तुम हिलाते रहो। जब तक चाबी का छल्ला हिलता रहेगा, तुमने तुम्हारे इर्द गिर्द हिलती रहेगी। चाबी का छल्ला हिलेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आगे पीछे होते रहेंगे। यदि उसमें 2 ही चाबी है तो एक्स्ट्रा और 4 जोड़ दो, खन आवाज आनी चाहिए। जब भी चलो तो आवाज आनी चाहिए चाबी के छल्ले की। आवाज आएगी तो क्या होगा, एक कभी दूध लाएगी, चाय लाएगी, साड़ी लाएगी, खाना देगी, नहलाएगी, बच्चे डॉक्टर फटाफट लेकर के आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके सब धन के भिखारी हो चुके हैं, सब धन मनुष्य हो चुके हैं। आज परिवार में प्यार है ही नहीं, परिवार में प्रेम है नहीं, सच्चा प्रेम है ही नहीं, स्वार्थ की सुगंध है, दुर्गंध है, ये स्वार्थ है, सबका अपना अहंकार है, सबका अपना लालच है। और इस लालच के कारण, इस दुर्गंध के कारण मैं आपको क्या बताऊं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो बहुत पूजाएं कर रहे हैं, बहुत अभिषेक करते हैं, गुरु आते तो गुरु के सामने ही जो परिक्रमा देते रहते हैं, ऐसे लोग भी अपने घर में जो कटुता का व्यवहार फैला रहे हैं, जो स्वार्थ का विष घोल रहे हैं, जो छल कपट और धोखाधड़ी भाइयों के साथ कर रहे, माँ बाप के साथ कर रहे, इसका कारण केवल एक है कि तुमने आज तक धर्म को पहचाना ही नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म को पहचान लेता है, धर्म को सीख लेता है, भगवान महावीर का अनुयायी होता है, निर्यंत दिगंबर मुद्रा का जो दास होता है, वो कभी अपने माँ बाप के साथ गलत काम कर ही नहीं सकता है, वो कभी अपने भाई को धोखा दे ही नहीं सकता है। यदि वाकई में तुम भगवान के भक्त हो, गुरु के सेवक हो, कि तुम अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ कभी गलत सलूक नहीं करोगे, गलत व्यवहार नहीं करोगे, गाली देने की आदत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये प्रेम और रिश्तों में जब तक प्यार की सुगंध नहीं रहेगी, जिस आदमी के जीवन में प्रेम नहीं, मित्रता नहीं, विश्वास नहीं, वो आदमी नहीं है, वो केवल हड्डी का ढांचा है। कौन है? केवल हड्डी का ढांचा है, वो चेतना विहीन है, वो जीतो जी मुर्दा आदमी है, जिसके जीवन में किसी के प्रति प्यार का झरना घटता ही नहीं है, जिसको करुणा नहीं, दया नहीं, अपने माँ बाप के प्रति भी जिसके लिए दया नहीं है, अपने सास ससुर के प्रति भी जिसके लिए दया नहीं हो, वे लोग चेतना विहीन होते हैं। उन लोगों के लिए कभी धर्म नहीं मिल सकता है। तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकते हो, किंतु मोक्ष की सीढ़ियां तुम 3-4 में नहीं चढ़ सकते हो, यदि तुम अपने माँ बाप का विरोध करोगे तो। बात समझ में आ रही? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आदमियों ने, व्यक्ति ने कभी भी पहले नैतिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए 3 स्टेप है लाइफ की, एक है मॉरल, एक है रिलीजियस और एक है स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले नैतिकता, फिर धार्मिकता और फिर आध्यात्मिकता। सबसे पहले नैतिकता जीवन में जागनी चाहिए और नैतिकता का संबंध परिवार से है, नैतिकता का संबंध अपने माँ बाप से है, नैतिकता का संबंध अपने पति और पत्नी से है। इनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करिए तो तुम नीतिवान कहलाओगे। उसके बाद फिर पूजा करिए, उसके बाद फिर दर्शन करिए, उसके बाद फिर आप भगवान और गुरु की आराधना करिए, तो वो आराधना आपको फलेगी। वरना तुम 1.25 लाख जाप भी कर लो, यदि माँ के दिल को दुखाओगे तो एक भी माला तुम्हारे काम आने वाली निकलो। यदि माँ बाप का दिल दुखा करके चलोगे, उन्हें परेशान करोगे, भाइयों को सताओगे और इधर कितनी भी माला बोलोगे तो वो माला तुम्हें फलने वाली नहीं है। जो माला तुम्हारे में आज तक नहीं सुधार पाई, वो माला माला ही नहीं है, वो मंत्र मंत्र ही नहीं है।
तुमने दिल से वो मंत्र फेरा ही नहीं है, तुमने वो मंत्र भी फेरा है तो उसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ है, छल है, कपट है। और भगवान छल और कपट की पूर्ति कभी नहीं करते हैं। तो मेरी कोई गलत उद्देश्य भगवान के सामने रखो कि मेरा भाई डूब जाए और मुझे आप जो है फुलाओ, तो भगवान ऐसा कभी करने वाला दूसरों के लिए अच्छा सोचो। पहले प्रेम परस्पर जन्मे, न दूर ही यहाँ करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कभी भी कितनी अच्छी बातें धर्म में तो आई है ये बातें। क्या है कि अच्छे अच्छे लोग धर्म करते हैं और धर्म करते समय घरों में गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें देख करके लोगों की आस्थाएं टूटती है। बोल ही रहते, बोलने वाले बोल ही रहते, इधर तो खूब भगवान का अभिषेक करता है और उधर महाराज को परेशान करता है। ऐसे लोगों को देख करके और 4 लोगों की आस्थाएं टूटती है। किंतु टूटने वाली आस्था वाले लोगों से कहूंगा कि भगवान और गुरु ऐसी शिक्षा कभी नहीं देते हैं। हमारे लिए अपने जीवन में प्रेम, प्यार और विश्वास के साथ काम लेना चाहिए। और भी बहुत बातें थी जो मुझे कहनी थी, किंतु स्वार्थ के कारण मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। किंतु एक बात हम अवश्य कहूंगा कि हमारे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह में आदमी का एक भी चिन्ह नहीं है क्या? क्यों नहीं है? सोचा कभी आपने? घोड़ा है, भैंस है, बैल है, सूअर भी है। सूअर कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? हाजी। और गेंडा, बकरा, मछली, सांप, शेर है कि नहीं? प्रकार शेर भी एक तीर्थंकर का चिन्ह है, जहरीला नाग भी एक तीर्थंकर का चिन्ह है, किंतु आदमी का चिन्ह ही नहीं है, क्योंकि वो शेर से भी खुखार है, नाग से भी जहरीला है, इसलिए आदमी का चिन्ह नहीं है। भगवान की सेवा में जानवरों के चिन्ह रखे गए और सेवा करने वाले देव से मनुष्यों को स्थान ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देव को स्थान नहीं मिला है, एक आदमी को और एक कुत्ते को। देखिए आप, कुत्ते का चिन्ह है क्या? किसी तीर्थंकर को कुत्ते का चिन्ह नहीं है और एक आदमी का नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। आजकल कुत्ते भी भुगते और आदमी भी कुत्ते तरीके चिल्लाते हैं, कुत्ते तरीके गालियां बकते, जोर जोर से बातें करते, माँ बाप पर चिल्लाते, भाई भाई पर चिल्लाते, रास्ते पर आकर के गालियां बकते हैं, एक दूसरे से डिशुम करते हैं। इसलिए दोनों के चिन्ह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं चाहता है। यदि एक गली में एक कुत्ता चलता है तो दूसरा कुत्ता वहां नहीं आ सकता है। एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते को, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जीने नहीं देता है। और ऐसे ही सेम आदमी भी दूसरे आदमी को, बात समझ में आ रही? क्यों नहीं है चिन्ह? इसलिए चिन्ह नहीं है कि हम लोग चेहरे से बहुत अच्छे हैं, किंतु दिल से हम जानवरों से भी गए बीते हो जाते हैं। सभी की बात नहीं है। और जो लोग ऐसे नहीं है वे ही ईश्वर की आराधना के पात्र बनते हैं, वे ही भगवान की आराधना के पात्र बनते हैं, वे ही गुरुओं की कृपा प्राप्त करते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराज को कुछ समझ में नहीं आता? तुम एक घाट का पानी पीते हो, महाराज 17 घाट का पीते हैं। तुम तो एक ही जगह का बोरिंग का पानी पीते हो, अपने घर का नल का पानी पीते हो। महाराज को आज खार, कभी सांताक्रूज, कभी गुलाबवाड़ी, कभी बोरीवली, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी पांडिचेरी, 17 घाट का पानी पीते, तुमसे ज्यादा आतंक रखते हैं। उनको सब समझता है कि कौन सेवा कर रहा है, किसमें कितनी निभा है, कौन छल कपट कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। तुम्हारी सेवाएं और तुम्हारा दिखावा सब कुछ महाराज को समझ में आता है। ये बात अलग है कि अपने मुंह से बोलते कभी नहीं है। बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भगवान भी जानते हैं और गुरु भी जानते हैं कि तुम्हारा नेचर कैसा है। इसलिए वो वैयक्तिक किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, वो सबको समान रूप से कह रहे हैं कि अपने नेचर को सुधारो। क्या करो? चेहरे से जितने अच्छे हो, दिल से भी हमारे लिए उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम भगवान और गुरुओं के कृपा पात्र बन सकते हैं। आपके लिए अपने जीवन में गुरु और भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होती रहे। महादेव भगवान की आज जो पूर्णिया परिवार के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है,
टोलिया परिवार के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अक्षरशः के दफ्तर 4 महीने अनवरत उसने जो है ABCD और जर्नलिज्म की क्लास अटेंड की और खूब सेवाएं भी की। जो जो काम उसके लिए कहा गया उस काम उसने पूरा किया है। हमारे श्री आलोक जी टोलिया बहुत ही अच्छे समाज सेवी है। समाज के लिए सतत अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कोई भी समाज का काम हो, गरीब के लिए हेल्प करना हो, किसी की एडमिशन कराना हो, किसी के यदि कोई चक्कर हो, पुलिस स्टेशन के चक्कर हो, मंत्रालय के चक्कर हो, तो हमारे आलोक जी सबके लिए बहुत तहे दिल से सेवाएं देते हैं। उनके लिए आप बहुत तालियां बजा करके सम्मान करें। ऐसा व्यक्ति होना भी बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्ति हमारे लिए मिलते हैं। परिवार का तो सब देखते हैं, अपना अपना परिवार सब देखते हैं, किंतु समाज के लोगों के लिए सेवाएं देना, सबकी बातें सुनना, सबके दुख दर्द से सुनना और सुनकर के उनके लिए कोई मार्ग निकाल करके देना, ये काम जो है हमारे आलोक जी करते हैं। उनके पिताजी भी इसी प्रकार बहुत बड़े अच्छे भक्त भी थे और समाज सेवी थे। यही संस्कार उनके लिए प्राप्त हुए हैं। आज उनके लिए यहाँ जो तारीख मिला है ये उनका सौभाग्य है। हम उनके लिए पुनः एक बार आशीर्वाद देते हैं। हमारे नांदेड़ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान धर्मचंद जी काला यहाँ आज उपस्थित है। वे भी वहाँ बहुत ही समाज की सेवाएं करते रहते हैं, मंदिर का देखभाल करते रहते हैं। जब उन्होंने मंदिर बनाया था 2002 में, गुरुदेव के साथ हमारा पूरा संघ वहाँ पहुंचा था और उस मंदिर का पंच कल्याण किया था। पूरे नांदेड़ नगर को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। हमारे धर्म से काला उनके लिए हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद है। आप सबके लिए आशीर्वाद है। महावीर भगवान की जय।